इस प्रकार से योगी जी ठीक कहा कि जब इनको अवसर मिला, तो जैसे पहले भी हमने कहा था कि आप दो जिम्मेदारी को कामयाब करो, उनको आशीर्वाद दो। वो चुनाव जीतने के बाद में आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे और विकास में भागीदार निभाएंगे। अब इस बार हम सबकी राय से तीसरी बार राहुल गांधी जी ने इनको अवसर दिया है यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में। हम सब यहाँ पर अपील करना आए कि कृपा करके आप उसको कभी मत रखना, आप मिलकर के इनको पूरी मेहनत करें। चुनाव ही होता है, गांव-गांव में जाएं, हम सबके संदेश को पहुँचाएँ और भारी बहुमत से इनको आप कामयाब करके दिल्ली की पंचायत में भेजें। जो हालात हैं देश के अंदर वो बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं 70 साल में क्या किया, वो अनुभव की कमी से कहते हैं। उनके एनडीए गवर्नमेंट के जो मंत्री लोग हैं वो अनुभव ही नहीं है, इसलिए मालूम ही नहीं है कि 70 साल पहले क्या था देश, नागौर क्या था, राजस्थान क्या था, जहाँ सुई बाढ़ से आती थी, बिजली क्या होती नहीं मालूम था, ना सड़कें थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना स्वास्थ्य सेवाएं थी, अस्पताल थे, ना पीएचसी, ना सीएससी, क्या था? कुछ भी नहीं था। ना स्कूलें थी, ना कॉलेज थी, ना विश्वविद्यालय थे, क्या था? उस वक्त में पंडित नेहरू ने जो आधार ढांचा खड़ा किया, बड़े बड़े बांध बनाए, बाघा डैम बना, बड़े बड़े कल कारखाने लगे, इस्पात के लगे हों, अन्य कारखाने लगे हों, इसरो की स्थापना बाद में हुई, DRDO बना, बाबा एटॉमिक सेंटर बना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सेंटर बना, क्या नहीं बनाया, एम्स बना। ढांचा मजबूत है देश का, उस पर आज देश खड़ा है। आधुनिक भारत की अगर तो बात करें तो ये सब कुछ हुआ ये आजादी के बाद में। ये बात करते हैं कि हम लोग के बारे में क्या बात करते हैं, इनको आज उपलब्धि बताने कुछ नहीं। 5 साल में खूब इन्होंने जुमलेबाजी करी, ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली, ना इनको ब्लैक मनी लेके आ सके, क्या उपलब्धि इनकी। सब बातें मेरे पूर्व वक्तों ने कही, मैं आपका रिपीट करूँगा। पर मैं कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी हुआ देश के अंदर, हरित क्रांति हुई, किसानों के बलबूते पर इंदिरा गांधी ने करी देश में। पहले भीख मांगते थे हम लोग, अमेरिका से गेहूँ लाते थे खिलाने के लिए लोगों को। श्वेत क्रांति करी, इंदिरा गांधी ने करी। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दे देश में। उन्हें सीना छलनी कर दिया, महिला थी प्रधानमंत्री के रूप में। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और जिस रूप में पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, आप कल्पना करो, करोड़ों हजार उनके जनरल, कर्नल, सैनिक, मेजर, सबका हथियारों से छोड़ने के बाद हमारे आदमी। पर इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा ये मैंने किया। हमेशा हमारे देश की फौजों ने जो पराक्रम, उनका शौर्य, उनका साहस, उसको हमने वेलकम किया, सलाम किया पूरे देशवासियों ने। और आज क्या हो रहा है, आज उससे ही चुनाव जीतने की तरकीब हो रही है। पुलवामा की घटना हुई, दोषी कौन है? मालूम था कि पुलवामा के जो काफिला जा रहा है उस पर हमला हो सकता है। अगर समय पे कदम उठाए जाते तो हमला नहीं होता। 45 लोग मारे गए, नौजवान लोग। आरोप भी लगे मोदी जी सरकार पर, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आपने ऐसा माहौल बनाया देश के अंदर, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे सर्जिकल स्ट्राइक तो हर प्रधानमंत्री के राज में हुई है, और वो इतने समझदार थे, उसके जिक्र कभी नहीं करते थे। ये लोग अनुभवहीन लोग हैं, उनको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। कोई उपदेश छोड़ा जाता है तो मोदी जी अपनी उपलब्धि बताने के लिए टीवी में आते। मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे, अगर वास्तव में 70 साल में कुछ नहीं किया कहोगे तो आप मोदी जी को वोट दो। और नहीं तो मोदी जी को पूछो, राजस्थान आए तब, तो मोदी जी आप ये बताओ, आपने 5 साल में क्या काम किया? आपने एक वादा निभाया?
आप बताओ हम लोगों को, कोई बात नहीं, मान लेंगे आपकी बात। आगे क्या क्या उपलब्धि थी वो बताओ आप लोगों को, आगे आप क्या करो बताओ। उसी बजाय वो हिंदू की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, जो कभी संभव नहीं होता। राजभक्ति की बात करेंगे। क्या आप लोग बैठे राजभक्त नहीं हो? हम देशभक्त लोग नहीं हैं? तो कल्पना कर सकते हो कि किस दिशा में मुल्क को ले जाना चाहते हैं। खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर, घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल है। मूलभूत समस्याएं जो लोगों की है उस पर कोई बात कर नहीं रहा है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं मुद्दों पे आओ। ये लोकतंत्र कायम किया कांग्रेस ने किया गांधी जी की राज के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान। बुड्ढा साहब के पिताजी तो संविधान सभा के मेंबर रहे हैं उस जमाने के अंदर। आप कल्पना करो, उसके कारण वोटों का राज है। आपके सामने आना पड़ता है, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को, एमएलए को, एमपी को, सरपंच को हाथ जोड़ना पड़ता है, करो हाथ लगाने पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, तब जाकर के आप आशीर्वाद देते हैं। कार गरीब और अमीर का एक वोट समान है, इसलिए गरीब का मान सम्मान बिल्कुल कायम है। इसे कोई इनकार कर सकता है? इन बातों में ध्यान नहीं देंगे मोदी जी। मोदी को चुनाव जीतने के लिए चुनाव में मंदिर दिया जाता है। मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए गौ माता याद आती चुनाव में। तो मोदी जी बताओ आप, जो आपने पिछली बार जो झूठे वादे करके अच्छे दिन आने की बात की, क्या देश में अच्छे दिन आए हैं? महंगाई बढ़ती गई, किसान दुखी हुआ, आत्महत्या करता रहा, दाम पूरे फसल के मिलते नहीं हैं। अब राहुल गांधी जी ने जो गौशाला लेके आए हैं, 52,000 रुपये तो गरीबों को मिलेंगे, बहुत बड़ी बात है। इतना ही फैसला हुआ है कि 6,000 प्रति माह मिलेंगे। वो पैसा खर्च होगा वहाँ पर मार्केट के अंदर, दुकानों पर, कपड़े लेते पे होगा, बच्चों की शिक्षा पे होगा, उनके स्वास्थ्य पे होगा, उनके खाने पीने होगा, दुकानों पर खर्चा होगा। तो डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्री में उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। देश हित में इतना बड़ा फैसला किया गया कि आर्थिक स्थिति देश की मजबूत हो, इसके अंदर किया गया। और सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक बात जो होने जा रही है, किसान बजट। आप कल्पना करो, आजादी के बाद में जनरल बजट के साथ में खाली रेलवे का बजट प्रस्तुत होता था। पहली बार राहुल गांधी ने कहा है किसानों का अलग बजट पेश होगा। आप कल्पना करते हैं, इसका मायने है किसानों की जितनी समस्याएं होती है, खाद की बीज की तो छोटी बात है, पेस्टिसाइड की छोटी बात है, और जो समस्याएं मूलभूत होती है, कैसे उसको लागत मूल्य मिले, किस प्रकार से कृषि को, कृषि यंत्रों को, किसान को खुद को उसका अलग बजट पेश करने का फैसला करना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फैसला है। इस रूप में जो फैसले सामने आए हैं, उनको किसान भाइयों में कहना चाहूंगा आपको, किस प्रकार नागौर एक सिरमौर है किसानों का देश में, प्रदेश के अंदर। बलदेव मिर्जा जी की बात करें, नाथुराम मिर्जा साहब की बात करें, रामनाथ जी मिर्जा साहब की बात करें, जिन्होंने 50 साल तक, उससे भी ज्यादा समय तक आपकी सेवा की, किसानों को राहत दिलाई, उनकी परेशानी दूर करने का काम किया। नागौर के नहीं बल्कि राजस्थान में किसानों की बात, वो आज हमारे बीच नहीं रही। अब नई लीडरशिप जो आई है, उसी में आपकी ज्योति मिर्जा है, उसी में आपके महेंद्र चौधरी है, मंजू मेघवाल है, मुकेश भास्कर है, चेतन दूरी है, रामनाथ जावड़िया जी हैं, तमाम नई पीढ़ी आ रही है। आपको समझना पड़ेगा, इनके कंधों पर भार डालोगे आप लोग कामयाब करोगे तो आपकी आवाज़ बुलंद होगी। ज्योति मिर्जा के अपने अनुभव हैं, जिसके बारे में जिक्र किया गया, अभी सचिन ने कहा। मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रतिभा को समझें। वो कम्युनिटी लीडर है राजस्थान की, आप लोग उनको पूरा आशीर्वाद दें, सहयोग दें, समर्थन दें। नागौर का जो विस्तार रहा है देश के अंदर, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार आपने कामयाब किया, एक सीट जीती पूरे उत्तर भारत के अंदर, ये कम बात थी क्या? एक गाय के संगठन से जीते मध्य प्रदेश में,
राजस्थान उत्तर भारत में एक ही जीतना, नाथुराम मिर्जा जी का नाम और आपका नाम पूरे देश के इतिहास में आज भी कांग्रेस के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा है। वक्त में भी आप साथ हैं। आज हमारी ड्यूटी बनती है कि जो जिम्मेदारी हमें सौंपी आपने उसमें क्या कमी आने थी। इंदिरा गांधी के नाले पानी आप कल्पना करो, जब पहली बार मुख्यमंत्री साहब सोनिया गांधी जी आई थी, प्रथम फेज भी उन्होंने शुरू किया यहाँ पर आकर के, बाद में सरकार चली गई हमारी। दूसरा फेज भी उन्होंने शुरू किया जायज से, जिसका जिक्र किया ज्योति मिर्जा ने। इसमें इन्होंने पहली करी दिल्ली के अंदर जापान गवर्नमेंट से जायका से 2200 करोड़ रुपये लोन मिला, 800 करोड़ हमने दिए और दूसरा फेज भी आपका आगे बढ़ गया। ठाणे तक में पानी नहीं पहुंचता है, इसकी योजना नहीं होती सरकार की, नीति में नहीं है। तो नागौर के लिए मैंने फैसला किया, नागौर की स्थिति है, बांका पट्टी भी यहाँ पानी खाना पीना पड़ता है आपको, ठाणे में पानी पहुंचाएंगे, ये भी हम लोगों ने तय किया। इस रूप में हम लोगों ने आने वाले वक्त में कोई कमी रखेंगे नहीं। हम चाहेंगे कि कैसे हम आपको राहत दें। इसलिए मैं आपको इतने कहना चाहूँगा, कर्जा माफ हमने किया है, सिटी बैंक का किया है, कर्जे माफ आपके हो गए हैं, भूमि विकास बैंक के हो गए, पूरे कर्जे माफ हो गए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक के जो है हमने कहा NPA का हुआ है, जो तकलीफ में थे 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे, उनसे बातचीत चल रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे माफ करेंगे हम लोग चुनाव के बाद में। इस प्रकार से कोई कमी आने नहीं देंगे, ये मैं कहूँगा। अभी तक कर्जे माफ हुए हैं गुजरात के करीब 1 जिले में ही करीब 360 करोड़ के कर्जे माफ हो गए। तो इस प्रकार से आप निश्चिंत रहो, मोदी जी के तर्कों में कोई दम नहीं है। अब लोग समझ चुके हैं कि ये बोलने में बड़े माहिर हैं, मार्केटिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग फिल्मों में होते नहीं होती एक्टिंग, जो फिल्मों में होती है बॉलीवुड में, तो फिर सच्चाई कुछ नहीं होती है। एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, खलनायक हो, वो खाली एक्टिंग करते हैं, सच्चाई के कोशिश दो। वही बात लागू होती है मोदी जी की। और ये हमारे मीडिया वाले साथी खड़े हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए। एक शौक बड़ा मकान से वीडियो बनाते हैं, ऊपर भेजते हैं, और इनके मालिक लोग जो है बहुत दबाव में मोदी जी एंकर है। वो एक तरफा मोदी 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 करते हैं। इतना जवाब CBI के दबाव, इनकम टैक्स का डर, ED का डर, छापे डाल देंगे। तो सच्चे दिखा नहीं पा रहे, मजबूरी में दिखाना चाहते होंगे तो नहीं दिखा पा रहे। आप देखो NDTV है, रवीश कुमार का नाम सुना आपने? NDTV कौन देखता है आपने? NDTV हाथ खड़ा करो, कितने लोग बताइए आप। अब बताइए आप, रवीश कुमार ने क्या कहा कि मैं एंकर हूँ, मुझे शर्म आती है कि आप देश में क्या हो रहा है, कितना झूठ परोस रहे हम जनता के सामने, देश कहाँ जा रहा है, लोकतंत्र का क्या होगा। आप कल्पना करो, इस प्रकार से अगर एक एंकर बोलता है, लोकतंत्र खतरे में है, दबाव में हम लोग हैं। और ये भी कहा उन्होंने, कृपा करके देशवासियों 2 महीने के लिए आप टीवी देखना बंद कर दो। और ऐसा नहीं हो जाए कि टीवी के घर में आके मोदी को फिर आप वोट दे दो। आप कल्पना करके देश कहाँ जा रहा है, देश बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। आपको हमको ये देखना पड़ेगा किस प्रकार से हम मजबूती के साथ में कांग्रेस के साथ दें। जो संकेत आने लगे पहले फेज से, लगता है कि चुनाव जैसे नजदीक आएंगे अंडरग्राउंड चलेगा मोदी जी के खिलाफ में। आप देखेंगे इस बार आपके राजस्थान में भी माहौल अच्छा है। मिशन 25 चला रहे हम लोग, और राजस्थान के आप देखिए 4 मंत्री, एक मंत्री का टिकट कट गया नागौर से पहले, 4 मंत्री भी संकट के अंदर, चाहे वो आपका पीपी चौधरी हो पानी से, चाहे गरीब सिंह शेखावत जी हो हमारे जोधपुर से, राज्यवर्धन सिंह जी हो जयपुर ग्रामीण से, या कृष्ण पुणे जी खड़ी है, चाहे अर्जुन मेघवाल जी हो
बीकानेर से। चारों मंत्री कुछ संकट में हैं, चुनाव जीत नहीं पा रहे, तो बाकी लोग क्या जीतेंगे आप सोच सकते। इसलिए आप दिमाग में रखें, इस बार जो है राजस्थान भर में मिशन 25 लेके चल रहे हैं, और आप देखेंगे कि अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो आश्चर्य कोई नहीं कर सकता। इतनी हवा चलेगी कांग्रेस पक्ष में। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी आप मुद्दों पे आओ, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना बीजेपी से ना आरएसएस से, किसी से नहीं। हम चाहते हैं कि प्यार से भाईचारे से राजनीति हो। आप गुस्से में क्यों बात करते हो, झूठ क्यों बोलते हो, झूठ आश्वासन क्यों देते हो? जनता फैसला करेगी किसको सत्ता देनी। आप सोच सकते हैं कि ये कांग्रेस की दी हुई ताकत जो है जनता के पास में, उसका उपयोग करने के वक्त आता 5 साल में एक बार, तब आप अपनी बात सब कहो, फैसला ये लोग करो। आज धनबल की कमी नहीं है, नोटबंदी के बाद में सब पैसा इकट्ठा हो गया इनके पास में, आप हम कल्पना नहीं कर सकते। नोटबंदी से 300 से अधिक लोग मारे गए, लाइन में खड़े कर दिए पूरे देश को, गरीबों को, आम आदमी को। और ब्लैक मनी खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। ना कमर टूटी नक्सलवाद की, ना आतंकवाद बढ़ता गया मोदी के राज में। आपके आंकड़े दवा है कि मोदी जी के 5 साल के राज में हमारे शहीद ज़्यादा शहीद हुए, हमारे लोग, आतंकवाद ज़्यादा बढ़ा और ब्लैक मनी खत्म नहीं हुई। पूरी ब्लैक मनी जो थी वो आप तो लाइन में खड़े थे आगे बैंक के, और वो लोग बैंक के पीछे के दरवाजों से मैनेजरों से मिल करके, अधिकारी मिल करके पूरा पैसा आपका अकेले भर भर करके बदला दिया, आपका नए नोट में ले गए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, 2 साल लग गए हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सोचिएगा, शाम को बैंक को हिसाब करना पड़ता, आना पाएगा जब से बैंकें बनी हैं। और पहली बार 2 साल लगे इनको देश को, पार्लियामेंट को हिसाब बताने में, क्योंकि अपराध बहुत से ग्रसित है, मोदी जी खुद और बाकी लोग ग्रसित थे। और वो इतने नोट इनके पास आ चुके हैं, ट्रकों में नोट जाते हैं बांटने के लिए उम्मीदवारों को देश का, तो सोच सकता है। बाकी तो छात्र परिवार इनकम टैक्स सबकी पार्टियों पर, क्योंकि उसका खर्च नहीं कर सके चुनाव के अंदर, भय पैदा कर दिया। और ये लोग चुनाव धन के आधार पर जीतना चाहते हैं, जनबल के आधार पर। इसलिए लोकतंत्र खतरे में हम बात करते हैं, कोई बोल नहीं सकता, टेलीफोन पे बात नहीं कर सकता, डर लगता है कहीं यार बात के टैप तो नहीं हो रही है। व्हाट्सएप पे बात करो भाई, लैंडलाइन में बात करो, देश में ऐसे हालात नहीं है। घनश्याम तिवारी जैसा नेता 50 साल से आरएसएस में हो रहा है, बचपन से 50 साल। अच्छा पार्लियामेंटेरियन है, अच्छा वक्ता है, कौन नेता है, क्या कारण था, उस पर क्या बीती होगी। 50 साल के नेता को कहना पड़ा कि अमित शाह और वसुंधरा राजे मिलकर के राजस्थान की संपत्ति को लूट रहे हैं। बीजेपी का वो चाल से जो चला गायब हो चुका है। आज अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है देश में, और वो खुद इमरजेंसी में जेल में गया हुआ आदमी है। जेल में गया हुआ आदमी ये बात बोले, आप सोच सकते हो फिर क्या होगा, देश में क्या होगा हमारे। बहुत खतरनाक मोड़ पे हम खड़े हैं। ये लोग तो बच्चा नहीं चुनाव है। अरे यार तो फोन अलग कैमरा वाले चुनाव है, मैं तो बटवा रहा हूं इधर तो वीडियो मडे में बड़े मरायो बीच में जगह लोगो हटा दे इल्ले तो बर्बादी किसान डिस्टर्ब होता लगा कुछ बता दी संतुष्ट। शहरों में मोदी 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 बोलते रहते, उससे व्यापारी डरे हुए हैं, हालांकि बर्बाद वो भी हुए हैं, काम धंधे चौपड़ उनके भी हैं। और व्यापारी हमेशा व्यापार के कारण से भय में रहता, पता नहीं कल वापस मोदी जीते तो क्या होगा मेरा, तो मेरे छापा नहीं पड़ता। इसलिए वो लोग कुछ जान ही रहे। जिस दिन आपने विश्वास दिला दिया कि मोदी की सरकार जा रही है, आप देखेंगे कि कितने लोग सड़कों पर आए। लेकिन मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा, कृपा करके आप, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने तो 5 साल बड़े बढ़ेगी नहीं बिजली की, वो कह दिया आपको। आपको मालूम है कि पानी के बिल माफ कर दिए हमने, कोई पानी बिल नहीं आएंगे गाँव के अंदर, खत्म कर दिए हमने। आर्थिक आरक्षण जो है
ST OBC के अलावा जनरल कास्ट को भी आरक्षण का कानून बना, हमने लागू राजस्थान में कर दिया, उसको भी कर दिया। गरीबों को जो BPL के लोग हैं, स्टोर BPL के, उनको 2 रुपये किलो की बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा राजस्थान के अंदर। दूध वालों को प्रति 2 रुपये प्रति लीटर दूध का कर दिया हम लोगों ने। कहने का मतलब लड़कियों की शिक्षा कर दी है फ्री, कॉलेज तक की, विश्वविद्यालय तक की। कई फैसले हमने किए हैं। शैक्षणिक योग्यता अब कल्पना करो पिछली सरकार की कि आपने शर्त लगा दी पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो सकता चुनाव के अंदर, पंचायत और नगर निकाय में। मैं पूछ रहा था वसुंधरा जी को, आप ये कहते हैं 10 साल तक हम छूट देते हैं आपको, 10 साल से पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे खड़नी होगा, समझ में आ रहा है। MLA MP अनपढ़ बन सकता है और गांव में वार्ड पंच और सरपंच है वो पंचायती कर सकता, सक्षम होता है। उस पर हमने बंदिश लगा दी, हमने वो बंदिश खत्म कर दी है। वो ये खड़ा होकर दवाई हमें 600 देते थे पहले, दवाई 600 दे रहे थे और बढ़ाएंगे। अभी हमें 3 दवाई बढ़ाई है, कैंसर की, हार्ट की, किडनी की। इतनी महंगी दवाई होती है कि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, घर बेचने पड़ते हैं, गिरवी रखना पड़ता अपना सोना चांदी। हमने कहा तीनों दवाएं, कैंसर की, किडनी की और हार्ट बीमारियों की फ्री होगी राजस्थान के अंदर, वो हमने लागू कर दिया रहता है। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए। टाइम बहुत कम है, तो लंबी बात नहीं कहता हूँ, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपसे अपील करूँगा कृपा करके आप कोई कमी मत रखना। एक एक वोट का सवाल है, ज्योति मिर्जा को आप कामयाब करें। मेरे पास हनुमान महंगी इस प्रकार से योगी जी ठीक कहा कि जब उनको अवसर मिला, तो जैसे पहले भी हमने कहा था कि आप ज्योति मिर्जा जी को कामयाब करो, उनको आशीर्वाद दो। वो चुनाव जीतने के बाद में आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे और विकास में भागीदार निभाएंगे। अब इस बार हम सबकी राय से तीसरी बार राहुल गांधी जी ने इनको अवसर दिया है यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में। हम सब यहाँ पर अपील करना है कि कृपा करके आप उसको कभी मत रखना, आप मिलकर के इनको पूरी मेहनत करें। चुनाव ही होता है, गांव-गांव में जाएं, हम सबके संदेश को पहुँचाएं और भारी बहुमत से इनको आप कामयाब करके दिल्ली की पंचायत में भेजें। जो हालात हैं देश के अंदर वो बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं 70 साल में क्या किया, वो अनुभव की कमी से कहते हैं। उनके एनडीए गवर्नमेंट के जो मंत्री लोग हैं वो अनुभव ही नहीं है, इसलिए मालूम ही नहीं है कि 70 साल पहले क्या था देश, नागौर क्या था, राजस्थान क्या था, जहाँ सुई बाहर से आती थी, बिजली क्या होती नहीं मालूम था, ना सड़कें थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना स्वास्थ्य सेवाएं थी, अस्पताल थे, ना PSC, ना CS, क्या था? कुछ भी नहीं था। ना स्कूलें थी, ना कॉलेज थी, ना विश्वविद्यालय थे। क्या था? उस वक्त में पंडित नेहरू ने जो आधार ढांचा खड़ा किया, बड़े बड़े बांध बनाए, बाघा डैम बना, बड़े बड़े कल कारखाने लगे, इस्पात के लगे हों, अन्य कारखाने लगे हों, इसरो की स्थापना बाद में हुई, DRDO बना, भाभा एटॉमिक सेंटर बना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सेंटर बना, क्या नहीं बनाया, एम्स बना। ढांचा मजबूत है देश का, उस पर आज देश खड़ा है। आधुनिक भारत की अगर तो बात करें तो ये सब कुछ हुआ ये आजादी के बाद में। ये बात करते हैं कि हम लोग के बारे में क्या बात करते हैं, इनको आज उपलब्धि बताने कुछ नहीं। 5 साल में खूब इन्होंने जुमलेबाजी करी, ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली, ना इनको ब्लैक मनी लेके आ सके। क्या उपलब्धि इनकी? सब बातें मेरे पूर्व वक्तों ने कही, मैं आपका टिप्पणी करूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी हुआ देश के अंदर, हरित क्रांति हुई, किसानों के बलबूते पर इंदिरा गांधी ने करी देश में। पहले भीख मांगते थे हम लोग, अमेरिका से गेहूँ लाते थे खिलाने के लिए लोगों को। श्वेत क्रांति करी इंदिरा गांधी ने करी। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दे देश में। उन्हें सीना छलनी कर दिया। महिला थी प्रधानमंत्री के रूप में काम।
पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और जिस रूप में पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, आप कल्पना करो करोड़ों हजार उनके जनरल, कर्नल, सैनिक, मेजर सबका हथियारों से सरेंडर करवा के हमारे आदमी। तो इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा ये मैंने किया। हमेशा हमारे देश की फौजों ने जो पराक्रम, उनका शौर्य, उनका साहस, उसको हमने वेलकम किया, सलाम किया पूरे देशवासियों ने। और आज क्या हो रहा है? आज उससे ही चुनाव जीतने की तरकीब हो रही है। पुलवामा की घटना हुई, दोषी कौन है? मालूम था कि पुलवामा के जो काफिला जा रहा है उस पर हमला हो सकता है। अगर समय पे कदम उठाए जाते तो हमला नहीं होता। 45 लोग मारे गए, नौजवान लोग। आरोप भी लगे मोदी जी सरकार पर, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आपने ऐसा माहौल बनाया देश के अंदर, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे सर्जिकल स्ट्राइक तो हर प्रधानमंत्री के राज में हुई है और वो इतने समझदार थे, उसके जिक्र कभी नहीं करते थे। ये लोग अनुभवहीन लोग हैं, उनको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। कोई उपदेश छोड़ा जाता है तो मोदी जी अपनी उपलब्धि बताने के लिए टीवी में आते। मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे, अगर वास्तव में सिद्धू साहब ने कुछ नहीं किया कहूंगे तो आप मोदी जी को वोट दो। और नहीं तो मोदी जी को पूछो, राजस्थान में आए तब, तो मोदी जी आप ये बताओ आपने 5 साल में क्या काम, आपने एक वादा निभाया? आप बताओ हम लोगों को, कोई बात नहीं मान लेंगे आपकी बात। आगे क्या क्या उपलब्धि थी वो बताओ आप लोगों को। आगे आप क्या करो बताओ। उसकी बजाय वो हिंदू की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, जो कभी संभव नहीं होता। राजभक्ति की बात करेंगे। क्या आप लोग बैठे राजभक्त नहीं हो? हम देशभक्त लोग नहीं हैं? तो कल्पना कर सकते हो कि किस दिशा में मुल्क को ले जाना चाहते हैं। खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर, घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल है। मूलभूत समस्याएं जो लोगों की है उस पर कोई बात कर नहीं रहा है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं मुद्दों पे आओ। ये लोकतंत्र कायम किया कांग्रेस ने किया गांधी जी की राज के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान। बुड्ढा साहब के पिताजी तो संविधान सभा के मेंबर रहे हैं उस जमाने के अंदर। आप कल्पना करो, उसके कारण वोटों का राज है। आपके सामने आना पड़ता है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को, एमएलए को, एमपी को, सरपंच को हाथ जोड़ना पड़ता है, पैरों में हाथ लगाने पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, तब जाकर के आप आशीर्वाद देते हैं। कार गरीब और अमीर का एक वोट समान है, इसलिए गरीब का मान सम्मान देता है। इसे कोई इनकार कर सकता है? इन बातों में ध्यान नहीं देंगे मोदी जी। मोदी को चुनाव जीतने के लिए चुनाव में मंदी दिया जाता है। मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए गौ माता याद आती चुनाव में। तो मोदी जी बताओ आप, जो आपने पिछली बार जो झूठे वादे करके अच्छे दिन आने की बात की, क्या देश में अच्छे दिन आए हैं? महंगाई बढ़ती गई, किसान दुखी हुआ, आत्महत्या करता रहा, दाम पूरे फसल के मिलते नहीं हैं। अब राहुल गांधी जी ने जो गौशाला लेके आए हैं, 52,000 रुपये तो गरीबों को मिलेंगे, बहुत बड़ी बात है। इतना ही फैसला हुआ है कि 6,000 प्रति माह मिलेंगे। वो पैसा खर्च होगा वहाँ पर मार्केट के अंदर, दुकानों पर, कपड़े लेते पे होगा, बच्चों की शिक्षा पे होगा, उनके स्वास्थ्य पे होगा, उनके खाने पीने होगा, दुकानों पर खर्चा होगा। तो डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्री में उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। देश हित में इतना बड़ा फैसला किया गया कि आर्थिक स्थिति देश की मजबूत हो, इसका अंदर किया गया। और सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक बात जो होने जा रही है, किसान बजट। आप कल्पना करो, आजादी के बाद में जनरल बजट के साथ में खाली रेलवे का बजट प्रस्तुत होता था। पहली बार राहुल गांधी ने कहा है किसानों का अलग बजट पेश होगा। आप कल्पना करते हैं, इसका मायने है किसानों की जितनी समस्याएं होती है, खाद की बीज की तो छोटी बात है, पेस्टिसाइड की छोटी बात है, और जो समस्याएं मूलभूत होती है, कैसे उसको लागत मूल्य मिले,
किस प्रकार से कृषि को, कृषि यंत्रों को, किसान को खुद को उसका अलग बजट पेश करने का फैसला करना मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फैसला है। इस रूप में जो फैसले सामने आए हैं उनको किसान भाइयों में कहना चाहूंगा आपको, इस प्रकार नागौर एक सिरमौर है किसानों का देश में प्रदेश के अंदर। बलदेव मिर्जा जी की बात करें, नाथुराम मिर्जा साहब की बात करें, रामनाथ जी मिर्जा साहब की बात करें, जिन्होंने 50 साल तक, उससे भी ज्यादा समय तक आपकी सेवा की, किसानों को राहत दिलाई, उनकी परेशानी दूर करने का काम किया। नागौर के नहीं बल्कि राजस्थान में किसानों की वो आज हमारे बीच नहीं रही। अब नई लीडरशिप जो आई है उसी में आपकी ज्योति मिर्जा है, उसी में आपके मंजू चौधरी है, मंजू मेघवाल है, मुकेश भाकर है, चेतन दूरी है, रामनाथ जावड़िया जी हैं, तमाम नई पीढ़ी आ रही है। आपको समझना पड़ेगा, इनके कंधों पर भार डालोगे आप लोग, ये कामयाब करोगे तो आपकी आवाज बुलंद होगी। ज्योति मिर्जा के अपने अनुभव हैं जिसके बारे में जिक्र किया गया, अभी सचिन ने कहा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इन प्रतिभा को समझें। वो कम्युनिटी लीडर है राजस्थान की, आप लोग उनको पूरा आशीर्वाद दें, सहयोग दें, समर्थन दें। नागौर का जो विस्तार रहा है देश के अंदर, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार आपने कामयाब किया, एक सीट जीती पूरे उत्तर भारत के अंदर, ये कम बात थी क्या? एक गाय के संकल्प से जीते मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर भारत में एक सीट जीतना, नाथुराम मिर्जा जी के नाम और आपका नाम पूरे देश के इतिहास में आज भी कांग्रेस के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा है। वक्त में भी आप आज हमारी ड्यूटी बनती है कि जो जिम्मेदारी हमें सौंपी आपने उसमें क्या कमी आने थी। इंदिरा गांधी के नाले पानी आप कल्पना करो, जब पहली बार मुख्यमंत्री साहब सोनिया गांधी जी आई थी, प्रथम फेज भी उन्होंने शुरू किया यहाँ पर आकर के, बाद में सरकार चली गई हमारी। दूसरा फेज भी उन्होंने शुरू किया जायज से, इसका जिक्र किया ज्योति मिर्जा ने। इस पर इन्होंने पहली करी दिल्ली के अंदर, जापान गवर्नमेंट से जायका से 2200 करोड़ रुपये लोन मिला, 800 करोड़ हमने दिए और दूसरा फेज भी आपका आगे बढ़ गया। ठाणे तक में पानी नहीं पहुंचता है, इसकी योजना नहीं होती सरकार की, नीति में नहीं है। तो नागौर के लिए मैंने फैसला किया, नागौर की स्थिति है, बांका पट्टी भी आपको पानी खाना पीना पड़ता है आपको, ठाणे में पानी पहुंचाएंगे, ये भी हम लोगों ने तय किया। इस रूप में हम लोगों ने आने वाले वक्त में कोई कमी रखेंगे नहीं। हम चाहेंगे कि कैसे हम आपको राहत दें। इसलिए मैं आपको इतने कहना चाहूँगा, कर्जा माफ हमने किया है, सिटी बैंक का किया है, कर्जे माफ आपके हो गए हैं, भूमि विकास बैंक के हो गए, पूरे कर्जे माफ हो गए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक के जो है हमने कहा NPA का हुआ है, जो तकलीफ में थे 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे, उनसे बातचीत चल रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस राष्ट्रीय बैंकों के कर्जे माफ करेंगे हम लोग चुनाव के बाद में। इस प्रकार से कोई कमी आने नहीं देंगे, ये मैं कहूँगा। अभी तक कर्जे माफ हुए हैं उत्तराखंड के करीब एक जिले में ही करीब 360 करोड़ के कर्जे माफ हो गए। तो इस प्रकार से आप निश्चिंत रहो, मोदी जी के तर्कों में कोई दम नहीं है। अब लोग समझ चुके हैं कि ये बोलने में बड़े माहिर हैं, मार्केटिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग फिल्मों में होते नहीं होते, एक्टिंग जो फिल्मों में होती है बॉलीवुड में, तो फिर सच्चाई कुछ नहीं होती है। एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, खलनायक हो, वो खाली एक्टिंग करते हैं, सच्चाई के कोशिश दो। वही बात लागू होती है मोदी जी की। और ये हमारे मीडिया वाले साथी खड़े हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, बड़ा मकान से वीडियो बनाते हैं, ऊपर भेजते हैं। और इनके मालिक लोग जो है बहुत दबाव में मोदी जी एंकर है, मोदी 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 करते हैं। इसको जवाब CBI के दबाव, इनकम टैक्स का डर, ईडी का डर, छापे डाल देंगे,
तो सच्चे दिखा नहीं पा रहे, मजबूरी में दिखाना चाहते होंगे तो नहीं दिखा पा रहे। आप देखो एनडीटीवी है, रवीश कुमार का नाम सुना आपने? एनडीटीवी कौन देखता है आपने? एनडीटीवी हाथ खड़ा करो, कितने लोग बताइए आप। अब बताइए आप, रवीश कुमार ने क्या कहा कि मैं एंकर हूँ, मुझे शर्म आती है कि आप देश में क्या हो रहा है, कितना झूठ परोस रहे हम जनता के सामने, देश कहाँ जा रहा है, लोकतंत्र का क्या होगा। आप कल्पना करो, इस प्रकार से अगर एक एंकर बोलता है लोकतंत्र खतरे में है, दबाव में हम लोग हैं। और ये भी कहा उन्होंने, कृपा करके देशवासियों 2 महीने के लिए आप टीवी देखना बंद कर दो। और ऐसा नहीं हो जाए कि टीवी के भ्रम में आके मोदी को फिर आप वोट दे दो। आप कल्पना करते देश कहाँ जा रहा है, देश बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। आपको हमको ये देखना पड़ेगा किस प्रकार से हम मजबूती के साथ में कांग्रेस के साथ में जो संकेत आने लगे पहले फेज से, लगता है कि चुनाव जैसे नजदीक आएंगे अंडरग्राउंड चलेगा मोदी जी के खिलाफ में। आप देखेंगे इस बार आपके राजस्थान में भी माहौल अच्छा है, मिशन 25 चला रहे हम लोग। और राजस्थान के आप देखिए 4 मंत्री, एक मंत्री का टिकट कट गया मांगोट से पहले, 4 मंत्री भी संकट के अंदर, चाहे वो आपका पीपी चौधरी हो पानी से, चाहे गरीब सिंह शेखावत जी हो हमारे जोधपुर से, राज्यवर्धन सिंह जी हो जयपुर ग्रामीण से, या कृष्ण पुणे जी खड़ी है, चाहे अर्जुन मेघवाल जी हो बीकानेर से, चारों मंत्री कुछ संकट में हैं, चुनाव जीत नहीं पा रहे, तो बाकी लोग क्या जीतेंगे आप सोचो। इसलिए आप दिमाग में रखें, इस बार जो है राजस्थान भर में मिशन 25 लेके चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो आश्चर्य कोई नहीं कर सकता, इतनी हवा चलेगी कांग्रेस के पक्ष में। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी आप मुद्दों पे आओ, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना बीजेपी से ना आरएसएस से, किसी से नहीं। हम चाहते हैं कि प्यार से भाईचारे से राजनीति हो। आप गुस्से में क्यों बात करते हो, झूठ क्यों बोलते हो, झूठ आश्वासन क्यों देते हो। जनता फैसला करेगी किसको सत्ता देनी। आप सोच सकते हैं कि ये कांग्रेस की दी हुई ताकत जो है जनता के पास में, उसका उपयोग करने का वक्त आता 5 साल में एक बार, तब आप अपनी बात सब कहो, फैसला ये लोग करो। और आज धनबल की कमी नहीं है, नोटबंदी के बाद में सब पैसा इकट्ठा हो गया इनके पास में, आप हम कल्पना नहीं कर सकते। नोटबंदी से 300 से अधिक लोग मारे गए, लाइन में खड़े कर दिए पूरे देश को, गरीबों को, आम आदमी को। और ब्लैक मनी खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। ना कमर टूटी नक्सलवाद की, ना आतंकवाद बढ़ता गया मोदी के राज में। आपके आंकड़े गवाह है कि मोदी जी के 5 साल के राज में हमारे शहीद ज़्यादा शहीद हुए, हमारे लोग, आतंकवाद ज़्यादा बढ़ा और ब्लैक मनी खत्म नहीं हुई। पूरी ब्लैक मनी जो थी वो आप तो लाइन में खड़े थे आगे बैंक के, और वो लोग बैंक के पीछे के दरवाजों से मैनेजरों से मिल करके, अधिकारी मिल करके पूरा पैसा आपका अकेले भर भर करके बदला दिया, आपका नए नोट में दे गए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, 2 साल लग गए हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सोचिएगा, शाम को बैंक को हिसाब करना पड़ता, आना पाएगा जब से बैंकें बनी हैं। और पहली बार 2 साल लगे इनको देश को, पार्लियामेंट को हिसाब बताने में, क्योंकि अपराध बहुत से ग्रसित है, मोदी जी खुद और बाकी लोग ग्रसित थे। और वो इतने नोट इनके पास आ चुके हैं, ट्रकों में नोट जाते हैं बांटने के लिए उम्मीदवारों को देश का, तो सोच सकता है। बाकी तो छात्र परिवार इनकम टैक्स सबकी पार्टियों पर, क्योंकि उसका खर्च नहीं कर सके चुनाव के अंदर, भय पैदा कर दिया। और ये लोग चुनाव धन के आधार पर जीतना चाहते हैं, जनबल के आधार पर। इसलिए लोकतंत्र खतरे में हम बात करते हैं, कोई बोल नहीं सकता, टेलीफोन पे बात नहीं कर सकता, डर लगता है कहीं यार बात की टैप तो नहीं हो रही है। व्हाट्सएप पे बात करो भाई, लैंडलाइन में बात करो, देश में ऐसे हालात बन गए। घनश्याम तिवारी जैसा नेता 50 साल से आरएसएस में हो रहा है, बचपन से 50 साल।
अच्छा पार्लियामेंटेरियन है, अच्छा वक्ता है, कौन नेता है, क्या कारण था, उस पर क्या बीती होगी। 50 साल के नेता को कहना पड़ा कि अमित शाह और वसुंधरा राजे मिलकर के राजस्थान की संपत्ति को लूट रहे हैं। बीजेपी का वो चाल चल चला गायब हो चुका है। आज अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है देश में, और वो खुद इमरजेंसी में जेल में गया हुआ आदमी है। जेल में गया हुआ आदमी ये बात बोले, आप सोच सकते हो फिर क्या होगा, देश में क्या होगा हमारे। बहुत खतरनाक मोड़ पे हम खड़े हैं। ये लोग तो बच रहे चुनाव है। अरे यार तो फोन अलग कैमरा वाले चुनाव है। मैं तो बटवा रहा हूँ इतनी देर तू वीडियो मड़े मरा बीच में जगह लबो हटा दे किसान डिस्टर्ब होता लगा कुछ बता दी संतुष्ट। शहरों में मोदी 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 बोलते रहते, उससे व्यापारी डरे हुए हैं, हालांकि बर्बाद हो भी हुए हैं, काम धंधे चौपड़ उनके भी हैं, और व्यापारी हमेशा व्यापार के कारण से भय में रहता। पता नहीं कल वापस मोदी जीते तो क्या होगा मेरा, तो मेरे छापा नहीं पड़ता। इसलिए वो लोग कुछ जान ही रहे। जिस दिन आपने विश्वास दिला दिया कि मोदी की सरकार जा रही है, आप देखेंगे कि कितने लोग सड़कों पर आए। लेकिन मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा, कृपा करके आप, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने तो 5 साल बड़े बढ़ेगी नहीं बिजली की, वो कह दिया आपको। आपको मालूम है कि पानी के बिल माफ कर दिए हमने, कोई पानी बिल नहीं आएंगे गाँव के अंदर, खत्म कर दिए। आर्थिक आरक्षण जो है SC ST OBC के अलावा जनरल कास्ट को भी आरक्षण का कानून बना, हमने लागू राजस्थान में कर दिया, उसको भी कर दिया है। गरीबों को जो BPL के लोग हैं, स्टेट BPL के, उनको 2 रुपये किलो की बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा राजस्थान के अंदर। दूध वालों को प्रति 2 रुपये प्रति लीटर दूध का कर दिया हम लोगों ने। कहने का मतलब लड़कियों की शिक्षा कर दी है फ्री, कॉलेज तक, विश्वविद्यालय तक की कई फैसले हमने किए हैं। शैक्षणिक योग्यता, अब कल्पना करो किसी सरकार की कि आपने शर्त लगा दी पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो सकता चुनाव के अंदर, पंचायत और नगर निकाय में। मैं पूछ रहा था वसुंधरा जी को, आप ये कहते हैं 10 साल तक हम छूट देते हैं आपको, 10 साल से पढ़ाई नहीं करोगे आगे खरीदनी होगा, समझ में आ रहा है। MLA MP अनपढ़ बन सकता है, और गांव में वार्ड पंच और सरपंच है वो पंचायती कर सकता, सक्षम होता है। उस पर हमने बंदिश लगा दी, हमने वो बंदिश खत्म कर दी है। वो ये खड़ा होता है हमें 600 देते थे पहले दवाइयाँ 600 दे रहे थे, और बढ़ाएंगे। अभी हमें 3 दवाई बढ़ाई है, कैंसर की, हार्ट की, किडनी की। इतनी महंगी दवाएं होती है कि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो घर बेचने पड़ते हैं, गिरवी रखना पड़ता अपना सोना चांदी। हमने कहा तीनों दवाएं, कैंसर की, किडनी की और हार्ट बीमारियों की फ्री होगी राजस्थान के अंदर, वो हमने लागू कर दिया रहता है। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए। टाइम बहुत कम है, तो लंबी बात नहीं कहता हूँ, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, आपसे अपील करूँगा कृपा करके आप कमी मत रखना। एक एक वोट का सवाल है, ज्योति मिर्जा को आप कामयाब करें। मेरे पास हनुमान महनी